हेलो एवरीवन, वेलकम है एपेक्स इंस्टीट्यूट की आज की क्लास में। सो आज लिटरेरी टर्म्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, रिमूवल ऑफ अ लेटर और सिलेबल एट द एंड ऑफ वर्ड, फॉर इंस्टेंस व्हेन आई ओपन माई लिप्स लेट नो डॉग बार्क। देखिए बार्क होना चाहिए, ये बार लिखा है। लास्ट का जो एक लेटर था उसको मतलब रिमूव कर दिया गया है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको एपोकोप कहते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड एपोकोप। ध्यान दीजिएगा कि लास्ट का जो लेटर है उसको रिमूव करना एपोकोप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72, अ नंबर ऑफ राइटिंग्स रिलेटेड टू दोज इन द स्क्रिप्चर्स बट नॉट एडमिटेड इनटू द अथॉरिटेटिव कैनन, इसको कहते हैं अपोक्रिफा। मतलब अ नंबर ऑफ राइटिंग रिलेटेड टू दोज इन द स्क्रिप्चर्स बट नॉट एडमिटेड इनटू द अथॉरिटेटिव कैनन। बहुत सारे नंबर्स ऑफ राइटिंग्स को हैं जिनको स्क्रिप्चर मतलब इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है कैनन के थ्रू। ठीक है, इसको एपोक्रिफा कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन नंबर 73। दिस टर्म इज अ rhetorical device where the speaker or writer brings up a subject by either denying it or denying that it should be brought up. Accordingly, it can be seen as a rhetorical relative of irony. The term is apophasis. इसको एपोफेसिस कहते हैं। ठीक है, ये रियोट्रिकल डिवाइस है और ये आयरनी से रिलेट करता है। इसमें क्या होता है कि स्पीकर हो या राइटर हो, सब्जेक्ट को ब्रिंग अप करता है किसके डिनाई करके। वैसे भी रियोट्रिकल का मतलब होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन रियोट्रिक क्वेश्चन में पूछते हैं जिसका आंसर देना मैंडेटरी नहीं होता, उस क्वेश्चन में ही आंसर होता है। ठीक है, जैसे कि कोई पूछे हु हैज़ सीन द विंड, तो ये एक रियोट्रिकल क्वेश्चन है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 74। इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, एंटोनी begins his speech saying, I came to bury Caesar not to praise him. जूलियस सीजर में एंटोनी जब स्पीच देने आता है तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर सीजर को प्रशंसा करने नहीं आया हूँ। एंड फाइनली सक्सीड्स इन inciting the people against those who have assassinated him, और लास्ट में वो उसके ही फेवर में स्पीच देने लगता है। एंटोनी मेक्स द आयरनी यूज ऑफ अ रियोट्रिकल डिवाइस, इसको क्या कहते हैं? एपोफेसिस या फिर पैरालिप्सिस। एपोफेसिस को पैरालिप्सिस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, ऑन पब्लिक ओकेजन generally an introducer begins saying that the speaker does not need any introduction but goes on introduction the speaker। मोस्टली पब्लिक ओकेजन में क्या होता है कि जब कोई अपना मतलब स्पीच देने आता है तो वो ये कहता है कि एक स्पीकर को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। कहता तो वो ये है, बट क्या करता है थोड़ी देर बाद अपना ही वो इंट्रो देना स्टार्ट कर देता है, यानी अपनी ही बात को कट करता है ना। इसको एपोफेसिस कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में अपनी कही हुई बात को कट करना, इट्स कॉल्ड एपोफेसिस या फिर पैरालिप्सिस। क्वेश्चन नंबर 76, हु मेक्स द यूज ऑफ द टर्म एपोरिया टू रेफर टू द अनरिजॉल्वेबल डिफिकल्टीज अ टेक्स्ट में ओपन अप? डेरिडा। जैक्स डेरिडा के नाम सुना है? अपोरिया, इस टर्म को, अपोरिया जो टर्म है वो अनरिजॉल्वेबल डिफ़िकल्टीज एक टेक्स्ट में जब ओपन होती हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो डेरिडा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 77, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन अ सेंटेंस इज डेलिबरेटली ब्रोकन ऑफ एंड लेफ्ट अनफिनिश्ड। द लिसनर और रीडर इमेजिन द एंडिंग इफ ओनली इज इट्स इंस्टेंस इट इज एपोजिपोजिस। इसको देखो, ध्यान समझो। कभी कभी ऐसा होता है कि जानबूझकर एक सेंटेंस को सही तरीके से नहीं ख़त्म करते हैं, है ना। मतलब जैसे कोई भी सेंटेंस बोला जा रहा है और उसका लास्ट सही से ना ख़त्म करके, एक होता है ना मिस्ट्री वे में ख़त्म करना, ताकि इंसान सोचता रहे, ड्यूबियस में रहे, डाउटफुल रहे कि क्या होगा आगे। जैसे इफ़ ओनली कह के डॉट डॉट रख दिया गया, अब सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया गया, इसको बोलते हैं अपोजियोपेजिस। ठीक है। Question number 78, which figure of speech has been used in the following line? Even thus, last night and 2 nights more, I lay and could win thee sleep by any stealth। इसको एपोस्ट्रॉफी बोलेंगे। वैसे भी एपोस्ट्रॉफी में देखिए ये सिंबल मिल गया है ना, इट्स एपोस्ट्रॉफी।
79. Which figure of speech has been used in the following line? O word, O life, O time, apostrophical mark, exclamatory mark मिल गया, ये apostrophe. Question number 80. There rolls the sea, where grows the tree, O earth, what changes hast thou seen? Apostrophe. Question number 81. Hail, smiling morn. Hail के बाद देखिए मार्क लगा हुआ है, apostrophe. Question number 82. Exalt, O shores, and ring, O bells. O लिखा हुआ है पहला सिंबल और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको apostrophe. Question number 83. The term used for the use of an old or obsolete word, idiom और phrase. देखो obsolete का मतलब होता है जिसका अब यूज़ नहीं है ना, बेकार है जो, उसको बोलते हैं आर्केइज्म. जैसे पहले दाऊ बोलते थे यू को, अब इसका यूज़ नहीं होता है ना, ये अब आर्केइज्म है. जूलियस सीजर के बहुत सारे प्लेज में आर्केइज्म वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 84. An original model on which something is patterned is known as archetype. एक ओरिजिनल मॉडल है जिस पे बहुत मतलब कोई चीज़ पैटर्न की गई, उसको आर्केटाइप बोलते हैं. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85. द ट्रांसलेशन ऑफ एल आर्ट फॉर एल आर्ट इज. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं. एल आर्ट फॉर एल आर्ट को क्या कहते हैं? आर्ट फॉर और आर्ट शेक, इसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट शेक. ठीक है, इट्स कॉल्ड आर्ट फॉर आर्ट शेक. क्वेश्चन नंबर 86. थियोफाइल गॉटियर इज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द फ्रेज ल आर्ट फॉर एल आर्ट. ये जो एल आर्ट फॉर एल आर्ट है, इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था? थियोफाइल गॉटियर ने. याद रखिएगा, थियोफाइल गॉटियर ने यूज़ किया था. इसका मतलब क्या है? आर्ट फॉर आर्ट सेक. ये एक एज अ स्लोगन यूज़ होता है. बट इन इंग्लैंड इट वाज प्रोनाउंस्ड बाय. लेकिन इंग्लैंड में इसको किसने फेमस किया, किसने अडॉप्ट किया? वॉल्टर पैटर ने. किसने अडॉप्ट किया था? वॉल्टर पैटर ने. ठीक. क्वेश्चन नंबर 87. आर्ट फॉर आर्ट सेक्स इज एसोसिएटेड विद. ये किससे एसोसिएटेड है? ये एस्थेटिक्स है. आर्ट फॉर आर्ट से का मतलब होता है एस्थेटिक्स, और एस्थेटिक्स का क्या मतलब होता है? लिटरेरी ब्यूटी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 82. रिलीजियस बिलीफ एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर इज नोन एज एस्केटिज्म. रिलीजियस बिलीफ और लाइफ के प्लीजर को अवॉइडेंस करने क्या कहलाता है? एस्केटिज्म. क्वेश्चन नंबर 89. व्हाट इज असाइड? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. असाइड क्या है? देखिए 4 ऑप्शन है. एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर. मतलब कुछ शब्द बोले जा रहे हैं किसी एक्टर के द्वारा और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दूसरा जो एक्टर है वो उसको नहीं सुन रहा है, ऐसा हम सपोज करते हैं. बी है एड्रेस्ड इन वर्ड दैट द अदर एक्टर्स आर सपोज टू हियर. जिसको हम शब्द एड्रेस्ड कर रहे हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई दूसरा एक्टर उसको सुन रहा है. लुकिंग बिहाइंड व्हेन वन स्पीक्स. जब कोई बोले और वो पीछे की तरफ देखकर बोले. ठीक है. डी नॉट पेइंग अटेंशन. किसी की बात पे ध्यान मत देना. असाइड का मतलब. ठीक है. असाइड में ए ऑप्शन सही है कि किसी को मतलब आप वर्ड्स को एड्रेस कर रहे हैं, अपना स्पीच दे रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हमारी बात को कोई सुन नहीं रहा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 90. इट इज़ अ शॉर्ट स्पीच विच इज़ हर्ड बाय द ऑडियंस. एक शॉर्ट स्पीच है जिसको पब्लिक ऑडियंस सुन रही है. द स्पीकर एक्सप्रेसेस टू ऑडियंस हिज प्राइवेट थाट. स्पीकर जो वक्ता है वो अपने प्राइवेट थाट शेयर कर रहा है ऑडियंस से. बट द अदर कैरेक्टर डू नॉट हियर इट. लेकिन दूसरे कैरेक्टर उसको नहीं सुन रहे हैं. ये टर्म क्या है? ये टर्म असाइड. सॉलिलिकी नहीं है. ठीक है. सॉलिलिकी आत्मचिंतन होता है, अकेले ही बड़बड़ाना, लगभग सेम होता है. 91. डियर कम नियर एंड फियर नॉट इज एन एसोनेंस. क्यों? ई ए सब जगह एसोनेंस की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको एसोनेंस बोलेंगे. 92. द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वोवेल्स इन द stressed syllables of successive words is assonance. जब सक्सेसिव वर्ड्स में वॉवेल कॉपी हो रहा हो
तब वहाँ पे असोनेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, वेट अ मिनट। द रियोट्रिकल फिगर ऑफ अपोफेसिस इज क्लोजली रिलेटेड टू अ नंबर ऑफ अदर फिगर, मोस्ट पर्टिकुलरली पैरालिप्सिस। एपोफोसिस किससे रिलेटेड है? पैरालिप्सिस से। नोन ऑल्सो एज पैरालिप्सिस और पैरालिप्सिस ऑन इन इट्स लैटिन नेम ऑक्यूपेटी, ठीक है, ऑक्यूपेटियो। एपोफेसिस और पैरालिप्सिस का लैटिन नेम क्या है? ऑक्यूपेटियो, ठीक। द डिस्टिंक्शन बिटवीन एपोफेसिस एंड पैरालिप्सिस इज फाइन, मतलब एपोफेसिस और पैरालिप्सिस के बीच जो डिस्टिंक्शन है वो फाइन है। वाइल द एपोफेसिस डिनाइज व्हाट इट डज इन फैक्ट डिक्लेयर, द पैरालिप्सिस क्लेम टू पास बाय व्हाट इट डिक्लेयर्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन स्मिथ इन द मिस्ट्री ऑफ रियोट्रिक अनवेल्ड फर्स्ट क्लेम्ड दैट द टू फिगर आर द सेम इन द मैटर एंड सेंस। सबसे पहले जॉन स्मिथ ने अपनी इस बुक में ये बोला था कि एपोफेसिस और पैरालिप्सिस मैटर और सेंस में सेम है, ठीक है। ऑल आर करेक्ट, ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, इन विच फिगर वॉवेल साउंड्स आर रिपीटेड, किस फिगर ऑफ स्पीच में वॉवेल साउंड्स रिपीट होते हैं? एसोनेंस में, ठीक है, एसोनेंस में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इन फिर स्पेस कॉमाज आर यूज्ड विदाउट कंजंक्शन टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सेंटेंस लिखा है उसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं यूज़ हो रहा है, सिर्फ कॉमा को यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसे असाइनडेटन कहते हैं, असाइनडेटन कहते हैं। जैसे आई केम, फिर कॉमा, आई वर्कड, फिर कॉमा, आई स्लेप्ट। जबकि ग्रामर के हिसाब से क्या करते हैं कि दो वर्ड सेंटेंस को तो हम कॉमा से ऐड करते हैं, इसके बाद हम लास्ट के पहले क्या लगा देते हैं? एंड। इसमें हम एंड नहीं लगाए थे, वो असाइनडेटन कहलाता है। एक सेकेंड आपको और क्लियर कर देती हूँ मैं इसको। सी, आई केम, आई वर्कड, फिर मैंने एंड लगा के कॉमा करके फिर आई स्लेप्ट लिख दिया, है ना। इज दैट क्लियर? इसको असाइनडेटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, मूड एंड एम्बियंस आर द अल्टरनेटिव टर्म्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर। मूड और एम्बियंस एक अल्टरनेटिव टर्म्स हैं, फ्रिक्वेंटली किसके लिए यूज होते हैं? ये एटमॉस्फेयर से बिलोंग करते हैं, मूड और एम्बियंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, ऑबेड इज, ऑबेड क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑबेड कहते हैं अ मॉर्निंग लव सॉन्ग, अ सॉन्ग ऑफ लवर्स पार्टिंग इन द मॉर्निंग। लव सॉन्ग है जो प्रातःकाल गाया जाता है। ये गाना किस प्ले में गाया गया है? शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट में गाया गया, ठीक है। 98, डिक क्वेंसी, बेंजामिन ले हंट, रस्किन, H.G. वेल्स, रुडयार्ड किपलिंग, विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी एंड पंडित नेहरू आर द नेम्स हु हैव रिटन। ये ऐसे नेम हैं जिन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने ऑटोबायोग्राफीज लिखी, सब ने अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी इज एन अनरिवेल्ड व्हीकल फॉर टेलिंग द ट्रुथ अबाउट अदर पीपल हु सेज। किसने ऑटोबायोग्राफी के बारे में कहा है कि एक अनरिवेल्ड व्हीकल है जो मतलब दूसरों के बारे में सच बताता है? इसको फिलिप ग्वेडेला ने कहा है। फिलिप ग्वेडेला ने यह डेफिनेशन दी है ऑटोबायोग्राफी के। क्वेश्चन नंबर 100, जॉन बनियान रोट एन ऑटोबायोग्राफी, आइडेंटिफाई इट। जॉन बनियान ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, किस नेम से? ग्रेस अबाउंडिंग। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था ग्रेस अबाउंडिंग। 100 क्वेश्चन हैव कंप्लीटेड। नाउ कम टू द 101। सेंट ऑगस्टाइन्स कन्फेशन एंड रोसियोस कन्फेशंस आर द अर्लीस्ट इंस्टेंस ऑफ ऑटोबायोग्राफीज के। कन्फेशन किया था सेंट ऑगस्टिन ने और रोसियोस ने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 102, जूलियस सीजर यूज्ड टू राइट एंड डिपिक्ट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट एपिक बैटल्स। ही इज सेड टू बी द फर्स्ट मेमोरिस्ट। मेमोरिस्ट क्या है? ऑटोबायोग्राफी का छोटा रूप है। इसमें राइटर हो या ऑथर जो भी हो, जो लिख रहा है वो कुछ सिलेक्टेड इवेंट्स के बारे में लिखता है, वो मेमोरिस्ट कहलाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 103 वॉल्डेन इज अ मेमोयर ऑफ, वॉल्डेन है एक मेमोयर, किसने लिखा है? हेनरी डेविड थोरियो ने, हेनरी डेविड थोरियो ने। क्वेश्चन नंबर 104 अ मूवेबल फीस्ट बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने एक मेमोयर लिखा है किस नाम से? अ मूवेबल फीस्ट। ठीक। जॉर्ज ऑरवेल्स होमेस टू कैटालोनिया इज अ मेमोयर, जॉर्ज ऑरवेल ने एक मेमोयर लिखा है होमेस टू कैटालोनिया। 106 हु इज़ फेमस फॉर डायरीज एंड मेमोरीज, डायरीज और मेमोरीज के लिए कौन फेमस है? सैमुअल पेप्स। क्वेश्चन नंबर 107 हुज लेटर्स आर फेमस, किसके लेटर्स फेमस थे? पेस्टन फैमिली के। क्वेश्चन नंबर 108 द प्रील्यूड इज वर्ड्सवर्थ, प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ का क्या है? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 अ राइटिंग विच इज फ्री फ्रॉम कंट्रोल बाय द कॉन्शियस purposive mind or writing delivered over to the promptings of the unconscious mind is known as automatic writing, psychography। एक राइटिंग जो किसी के कंट्रोल से फ्री है, कॉन्शियस से फ्री है, पर्पोजिव माइंड से फ्री है, और राइटिंग डिलीवर्ड ओवर टू द प्रॉम्प्टिंग ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के लिए कि मतलब कि जैसे राइटिंग लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक राइटिंग, जिसको साइकोग्राफी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 द टर्म यूज्ड फॉर artists or writers whose ideas are ahead of their time or a new writing showing innovation in style and matter is avant-garde। एक टर्म है जो आर्टिस्ट और राइटर के लिए है कि उनके आइडियाज़ को और टाइम के अकॉर्डिंग न्यू राइटिंग इनोवेट करते हैं। ठीक है, नए स्टाइल में, उसको avant-garde बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 This term is from French for vanguard, new wave, इसको avant-garde कहते हैं। 2 क्वेश्चन मिल गए। avant-garde किस लैंग्वेज का है? तो फ्रेंच का है। कौन से वर्ड से लिया गया है? vanguard से, जिसका मतलब होता है न्यू वेव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 112 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन avant-garde? avant-garde का मतलब होता है इनोवेटिव, कुछ भी चीज़ इनोवेट करना। 113 बैलेट्स आर द नैरेटिव स्पीसीज ऑफ, बैलेट्स क्या होते हैं? नैरेटिव स्पीसीज, फोल्क सॉन्ग्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 114 चेविचेज नट ब्राउन मेड कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैनियर कीट्स लावेल एडम्स एंड मर्सी सर वॉल्टर स्कॉट द ले ऑफ द ले लास्ट मिंस्ट्रल Cowper's The Diverting History of John Gilpin are some of the well known, ये सब क्या हैं? ये बल्लेट्स हैं। ठीक है। कॉलरिज का राइम, एंशिएंट, कीट्स का लावेल एडम्स एंड मर्सी, ये सब क्या है? किस चीज़ के एग्जाम्पल है? बल्लेट्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 बार्डोलेट्री इज द वर्शिप पर्टिकुलरली हु क्वाइंड एक्सेसिव, बार्डोलेट्री इज द वर्शिप पर्टिकुलरली व्हेन कंसीडर्ड एक्सेसिव ऑफ शेक्सपियर। ठीक, शेक्सपियर के लिए बार्डोलेट्री को कॉइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 116 वन हु आइडोलाइज शेक्सपियर इज नोन एज बार्डोलेटर, बार्डोलेटर। जिसने शेक्सपियर को आइडोलाइज किया उन्हें किस नाम से जानते हैं? बार्डोलेटर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 द टर्म बार्डोलेट्री वॉज क्वाइंड बाय, बार्डोलेट्री किसने क्वाइन की? GB शाह ने, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने, इन द प्रेफेस टू 3 plays ऑफ प्यूरिटन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 क्वेश्चन नंबर 118 वाई डिड शाह प्रोफेस टू डिसलाइक शेक्सपियर एज अ थिंकर एंड फिलोसफर? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने शेक्सपियर को एज अ थिंकर या फिलोसफर डिसलाइक क्यों किया? शेक्सपियर डिड नॉट इंगेज विद सोशल प्रॉब्लम्स, क्योंकि शेक्सपियर सोशल प्रॉब्लम्स में इंगेज नहीं थे। ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 119 सेकेंड लास्ट a sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary
especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous. This is the best description of a term. This term is bathos. A sudden या फिर ridiculous descent जो होता है exalted common place में या फिर ordinary, especially when a writer, जब एक राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल और पैथेटिक अचीव्स द ल्यूडिक्रियस, ठीक है, पैथेटिक फॉर्म को कोई वो अचीव करे उसको बैथस कहते हैं. 120 इट्स लास्ट. A change from a serious subject to a disappointing one or from sublime to ridiculous in writing or speech, it's called bathos. एक चेंज आता है सीरियस सब्जेक्ट से, जब डिसअपॉइंटिंग सब्जेक्ट को चेंज करके एक रिडिकुलस टॉपिक में ले जाते हैं, राइटिंग हो या स्पीच हो, उसको bathos बोलते हैं. सो वी हैव कंप्लीटेड 120 क्वेश्चंस टुडे. आई विल अपलोड 100 क्वेश्चन सीरीज़ टुमारो. मैं डेली बोलती हूँ कि 100 क्वेश्चन अपलोड करूँगी, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड 100 क्वेश्चन. 100 मतलब अगर एक दिन में 100 क्वेश्चन अपलोड करेंगे तो होप्स हो कि 20 डेज़ में 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.